अपने आश्रम में आए, घोषणा कर दी कि सत्ता और बलबड़ा जो मिस्री है उनके पास जो जाएगा या गाएगा उनके साथ वो हमारी नजरों से गिरा गया। हमने उनका त्याग किया और हमारे त्यागे हुए से जो जुड़ेगा वो भी हमारा त्यागी माना जाएगा। और उनकी खुशामद लेकर जो आएगा कि उन पर कृपा करो, माफ करो, मेहरबानी करो, तो उसको भी गधे पे चढ़ा के, काला मुंह करके गधे पे चढ़ा के उनके पीछे छोरे भगाए जाएंगे, हुरी हुरियो करा जाएगा। हद हो गई। एक बार, दो बार, तीन बार आदमी भेजे, खुद हम गए और हमारे गुरुओं की निंदा। हमने उनका त्याग किया है। अब उनको परा अपरा प्रकृति पहुंचेगी, तो जो परा अपरा प्रकृति को सत्ता देने वाला चैतन्य उसमें जो टिके रहते हैं उनके संकल्प में सामर्थ्य भी गजब का होता है। देखते ही देखते उनकी अशांति, बीमारी, अनिद्रा लोगों ने उर्दूत कर दिया। कहीं भी जाए करने तो लोगों ने बोला कि ये तो गुरु का त्यागा हुआ है, इसका राग रगेंगे, सुनेंगे अपने घर में कुछ हो जाए तो। यहाँ भी एक ऐसी रहती थी महिला आश्रम में और प्रवचन करने जाती थी। तो प्रवचन करने जाती थी, स्टेज पे भी सेवा करती थी। फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा समय मिला तो कभी कभी तांत्रिक के पास जाने लगी और हमारे भक्तों को किसी तांत्रिक के साथ उसका हो गया परिचय। हमारे भक्तों को तांत्रिक के पास भेजते और तांत्रिक उनको डराते, तुझे ये ग्रह है, तुझे ये है, उनसे पैसा ऐंठते। मेरे तक बात पहुंची कि मेरे आश्रम में रहने वाली और तांत्रिक से प्रभावित होकर तांत्रिक के साथ साझेदारी करके हमारे भक्तों का गला कटवा रही है। तो मैंने उसको एक दो बार डांट चढ़ाई, फिर देखा कि बहुत नीचे गिर गए तो मैंने उनको रवाना कर दिया। तो हम अपना स्वतंत्र प्रवचन करूंगी, अपना स्वतंत्र भाषण ठोकूंगी। किया तो लोगों ने एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई कुबेर नगर, कोई कहीं सरदार नगर करवाया। जिन्होंने करवाया किसी के घर में आग लगी तो किसी का छोरा बीमार हुआ, किसी का धंधा गड़बड़ हुआ। अब उसको कोई कुतिया घर में आ जाए तो अलाउ है, लेकिन उसको घर में आने से लोग डरते हैं। जयराम जी की कुतिया आ जाए तो इतना डर नहीं लगता, सूर्य आ जाए तो इतना डर नहीं लगता है जितना वो वक्ता, जो भूतपूर्व वक्ता थी, वो घर में आए तो लोग डरते, नहीं आने देते। उसकी सारी योग्यताएं नाश हो गई। तो जैसे वृक्ष से सूखा पत्ता गिरा तो उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे उस परमात्मा स्वभाव के, परमात्मा नियम से जीव नीचे गिरता है तो उसकी कोई कीमत नहीं। इन बैक्टीरिया की क्या कीमत है? उनको मारने के लिए तो गोलियां खाते लोग, इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वो भी तो जीव परमात्मा की सृष्टि, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं। परमात्मा प्राप्ति की मति गति उनके पास नहीं है। बैक्टीरिया, उनको तो नाश करने के लिए लाखों रुपए की दवाइयां लगती है। जयराम जी की। हे राम जी, ऐसे जीव हैं जो रात्रि को पैदा होते हैं, बुनबुनाते हैं, दिए मच्छर पर मर जाते हैं, उनकी क्या कीमत है? जो निष्कृष्ट प्रकृति में रहते हैं वे उसी जीव की गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ प्रकृति में आते हैं, परा प्रकृति में आते हैं, वे तुम्हारे शरीर के संयमी सत्संगी अपने परम शुद्ध स्वभाव को जानकर मुक्तात्मा हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। तो राम जी तो हो गए मुक्तात्मा, परमात्मा हो गए। वास्तव में देखा जाए तो जीव मात्र का शुद्ध स्वरूप परमात्मा ही है। निष्कृष्ट प्रकृति के साथ तादात्म्य करके भूला जब आपनू तभी होया खराब, वो बड़े खराब हो गए। कोई उनका कीर्तन तो क्या सुने, किसी के घर भी जाए तो लोग घर के दरवाजे बंद कर देते कि गुरुओं का ठुकराया हुआ है, गुरु का श्रापित है। भाई हमारे पास मत आओ, हमें अभी जीना है, हमें अपना गृहस्थी का गाड़ा चलाना है। तुम्हारे जैसे गुरुओं के ठुकराए हुए हमारे घर में आएंगे तो हमारे पर कुदरत का कोप होगा। कोई उनका मुंह देखना नहीं कबूल कर। उनको कोढ़ की बीमारी हो गई। जब सारे द्वार उनके बंद हो गए तो गुरु के द्वार जाने को सोच रहे थे, लेकिन सुना था कि इधर कोई आने नहीं देंगे।
अब क्या करें, सोचते 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 जहां भी जाए भाई हमारी कुछ सिफारिश ले जाओ। अब हम माफी मांगते, अब दोबारा नहीं करेंगे, गुरु की निंदा नहीं करेंगे, हम गाएंगे, एक पैसा भी न मिले लेकिन गुरु के द्वार पर हम गाएंगे, फलाना करेंगे। कोई हिम्मत नहीं करता था कि जाकर गुरु के आगे बता दें कि अब ये प्रायश्चित कर रहे हैं और इनको माफ कर दो, खुशामद करें जाकर। आखिर एक व्यक्ति को इन्होंने रिझा लिया, भाई लद्दा। लद्दा के पास रोए धोए लद्दा ने कहा, भाई अब ये है तो कठिन, लेकिन तुम्हारी सिफारिश लेके जाना। वो लद्दा भाई लोगों के दुख निवारण करने में बड़ा मशहूर था, सेवाभावी आदमी था, परोपकार से बड़ी उसकी प्रीति थी। देखा कि अब तुम आए हो मेरे द्वार पर और पश्चाताप से भरकर आए हो, अब होते गुरु के निंदक, लेकिन अब गुरु की प्रशंसा कर रहे हो और माफी मांगना चाहते हो, तो मुझे मध्यस्थ बनना है। तो मध्यस्थ बनने के लिए गुरु ने शर्त किया कि जो आएगा मध्यस्थ बनने को, उसको गधे पे चढ़ाकर उसका काला मुंह करेंगे और उसके पीछे छोरे भड़काएंगे, हुरियो कराएंगे। अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हारा काम करता हूं। भाई लद्दा ने गधा मंगवाया। क्या मंगाया? गधा मंगाया, तवा मंगाया और अपने हाथ से अपना काला मुंह किया। गधे पे बैठे और कुछ पड़ोस के छोरों को बुलाया कि तुमको इतने इतने देंगे, मेरे पीछे चलो, हुरियो हुरियो करो, मेरी मखौल उड़ाओ। बारात लेकर पहुंचा भाई अर्जुन देव के द्वार पर। अर्जुन देव ने कहा, ये कौन आ रहा है? अब घोड़ो कौन आवे? ये बारात किसकी आ रही थी? गौर से देखा तो अरे ये तो परोपकारी आत्मा भाई लद्दा। गुरु अर्जुन देव कहे, अरे लद्दा भाई परोपकार में प्रसिद्ध है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? बोले गुरुदेव किसी ने नहीं किया, मेरे स्वभाव ने मेरा हाल ये करवाया है। मेरा स्वभाव है, दूसरे का दुख नहीं देखा जाता है। गुरुदेव आपके निंदकों ने आपकी निंदा की, वो उनको तो फल बहुत मिला है। अब वो सत्ता और बल बढ़ा है। तुम्हारे मिस्री गायक आर्टिस्ट बहुत परेशान है और अब वो माफी मांगना चाहती है, और आपने कहा कि जो भी इनको माफी दिलाने के लिए आएगा, वकालत करेगा, उसको गधे पे चढ़ाया जाएगा, काला मुंह कराया जाएगा और छोरे बकाए जाएंगे। तो गुरुजी वो आपकी शर्त सत्य करने के लिए मैं पहले से तैयार होके आया हूं। अब आपकी करुणा कृपा के बिना मेरा तो कोई सहारा नहीं और उनका भी कोई सहारा नहीं। बोलते बोलते उनका हृदय भर गया, आंखों से प्रेम आंसू गए, चरणों पे गिर पड़ा। भाई लद्दा का हाथ पकड़ के गुरु ने कहा, तुमने गजब कर दिया। अच्छा अब उनको बोलो कि जिस मुंह से तुमने निंदा की, उसी मुंह से मेरे गुरुओं की प्रशंसा करो, मेरे गुरुओं की महिमा गाओ। गुरु हमारे राम है, हमारे नानक राम है, श्याम है, शिव है, ये गाए। कहा कि अभी तक गुरुओं की महिमा नहीं गाई तुमने। नाम दे दिए भगवान के, लेकिन भगवान भी अवतार लेकर आता है तो गुरुओं के पास आते। फिर भी जैसा तुम गा रहे हो ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में उन वचनों को अंकित किया गया। ये सारी लीला परा और अपरा प्रकृति में हुई। सच्चिदानंद चैतन्य ज्यों का त्यों जो पहले था, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ थी तब भी था, वो बुद्धि बदली तब भी था, फिर बुद्धि सुधरी तब भी था, और अभी उनकी बुद्धि और शरीर का क्या पता किस अवस्था कहाँ चले गए होंगे, फिर भी वो सच्चिदानंद चैतन्य अभी भी हमारे तुम्हारे अंतःकरण को चला रहा है और हमारे तुम्हारे शरीरों के बाहर भी उस चैतन्य का विस्तार हो रहा है। ये अपरा प्रकृति में जो उलझे हुए जीव हैं वो नहीं जानते, लेकिन पराग का आश्रय लेकर जो परब्रह्म में जगे ऐसे महापुरुष जानते हैं। तो महापुरुषों के जीवन के अनुभव और प्रसंग भी हमारे चित्त में
अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में जाने की प्रेरणा देते हैं और परा प्रकृति पर ब्रह्म परमात्मा में पहुंचा देती। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ईश्वर की भक्ति में अथवा तो परमात्मा की प्राप्ति में 6-7 बातें बड़ी सहायक होती हैं। एक तो श्रद्धा, दूसरा भगवान नाम जप, तीसरा सत्शास्त्रों का सत्संग का आश्रय, चौथा सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करें। हे भगवान, हम तुम्हें खोजें ये हमारा बल नहीं, तुम ही कृपा करो कि आपके लिए हमारे चित्त में प्रेरणा पैदा हो। परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों में सत्ता आपकी है। जैसे स्लाटर हाउस के खूनी यंत्रों में भी सत्ता विद्युत की, और आश्रम के पवित्र पाप मिटाने और सुख देने और परमात्मा को प्रकट कराने वाले वातावरण में भी यंत्रों में सत्ता आपकी। जीवों की हत्या करते हैं स्लाटर हाउस में, गायों की कत्ल करते, उनमें भी सत्ता विद्युत की, और पापों को नाश करके परमात्मा प्रकट कराने में सहायक होते यंत्र, उसमें भी सत्ता पावर हाउस की। तो आपकी सत्ता सब में है। हे सत्ताधीश, आप चाहें तो हमें अपरा से बचाएं, विकारों से बचाएं और आपके देवी गुणों में हमें लगाएं। हे प्रभु, काम की जगह पर राम में मन लगे, क्रोध की जगह पर क्षमा में चित्त लगे, अहंकार की जगह पर सहज सरलता में चित्त लगे, द्वेष की जगह पर क्षमा में चित्त लगे, और बाहर के भोगों की जगह पर अंदर के योग में हमारा मन लगे। ये तो कृपा कर दे मेरे नाथ। अस्तो मां सद गमाया। परा प्रकृति असत है, उस असत्य से हटाकर परा प्रकृति सत्य में लगा दी। तमसो मां ज्योतिर्गमया। अविद्या के तरफ, जो विद्यमान वस्तुएं नहीं बदलती नष्ट होती, अविद्या से बचा कर विद्या के तरफ हमारा मन लगा दे। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर लगा दे। मृत्युर्माम अमृतम गमया। मरने और जन्मने वाली वृत्ति और मरने और जन्मने वाले चक्कर में डालने वाले आकर्षणों से बचाकर तू अमरता के तरफ हमारा चित्त लगा। इस प्रकार की प्रार्थना भी मदद करती है। और उत्तम एक मदद है जो महापुरुषों का, भगवत जनों का संग बड़ी मदद करता है। सत्संग, श्रेष्ठ पुरुषों का संग। वो सत्संग और ये बाकी के देवी गुण अगर मिल जाए तो छोटे से छोटा जीव भी ऊंचे से ऊंचे कर्म करने में और ऊंचे से ऊंचे सुख को पाने में सफल हो जाएगा। हे राम जी, 100 शादियों में अगर साधु भी जाता है तो असाधु हो जाता है, और कुछ ही शमशान यात्राओं में असाधु भी जाए और विवेक जगाए तो वो साधु बन जाएगा। शादियों में तो असाधु का संग करे तो साधु भी असाधु हो जाता है, और श्रेष्ठ पुरुषों का संग करे तो अश्रेष्ठ व्यक्ति भी श्रेष्ठ हो जाता है। 6 बातों से पतन होता है, इसलिए वे 6 बातें जीवन में न आए उसकी सावधानी रखना चाहिए। गुरु को शरीर मानना, देहधारी मानकर व्यवहार करना, इससे पतन हो जाएगा। गुरु में कभी गुण देखेंगे, कभी दोष देखेंगे, शंकाएं होगी। नहीं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु को गुरु तत्व रूप में जानो। देह को गुरु के बाहर के व्यवहार को तोलेगा तो पतन हो जाएगा। गुरु को मनुष्य जानना और भगवान के विग्रह को पत्थर की मूर्ति मानने से भी पतन होता है। मंत्र को शब्द मानने से पतन होता है और भगवान के चरणोदक को पानी मानने से भी पतन होता है। महाप्रसाद को अन्न मानने से भी पतन होता है और साधु की जाति पर नजर रखने से भी पतन होता है। साधक को सावधान होना चाहिए, जैसे कोई चीज जब तक मिले नहीं तब तक खोज चालू रखे, पेट भरे नहीं तब तक पत्तल न छोड़े, किनारा न आए तब तक नाव न छोड़े, मंजिल न आए तब तक मुसाफरी का साधन न छोड़े।
ऐसे परमात्मा प्राप्ति न हो तब तक साधन भजन न छोड़े तो उन्नति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। साधन भजन अपरा प्रकृति से बचाकर परा में लगाए रखता है। साधन भजन छोड़ देंगे तो शरीर तो अपरा प्रकृति से बना है, 5 भूत है, मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति निष्कृष्ट से बना है, तो निष्कृष्ट के तरफ घसीट के ले जाएगा। लेकिन ज्ञान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, समझ के द्वारा निष्कृष्ट शरीर में होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। असत जड़ दुख रूप शरीर में होते हुए भी सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। मरण धर्मा मनुष्य शरीर में अमर आत्मा का दीदार कर सकते हैं। ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों में सत्ता भगवान की है, चेतना भगवान की है, आनंद भगवान का है, माधुर्य भगवान का है। और आनंद और माधुर्य जो भगवान का है वही आपको अनुभव में हो रहा है, तो आपका अंतरात्मा भगवान है। तुम भगवान के साथ उठते हो, भगवान के साथ बैठते हो, भगवान के साथ सोते हो, भगवान के साथ बैठ कर खाते हो, लेकिन ये भगवान है ऐसा पता नहीं है। ये निष्कृष्ट प्रकृति का प्रभाव से। जीवभूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत, जो चैतन्य को जीव बना देती वो मेरी परा प्रकृति है। तो वास्तव में ये जीवात्मा चैतन्य का अभिन्न अंग है। बाप तेवा बेटा, वड़ तेवा टेटा, जीवात्मा सो परमात्मा। सुनिए पुरानी कहानी कि राजकुमार को सौतेली माताओं ने रास्ते का कंटक समझकर राजा को बहका दिया कि ये ऐसा है वैसा है, इसको नगर से निकाला जाए। राजा ने उसको दंड दिया, नगर से निकाल दिया। अब वो राजकुमार था, ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, माँ तो मर चुकी थी, गादी का वारसदार न बन जाए इसलिए सौतेली माताओं ने राजा को बहकाकर उसे निकाल दिया। वो ठोकरे खाता 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 आखिर भिखमंगे के रास्ते पर चल पड़ा। भटकते भटकते कई प्रांतों से गुजरते हुए दूर सुदूर पहुंच गया। कई वर्ष बीत गए, सौतेली माताओं को संतान नहीं हुई। ज्योतिषियों ने कहा कि तो तुम्हारा जो पहला ज्येष्ठ पुत्र था वो राज्य के योग्य है, और रात को सौंपा भी आया। मंत्रियों ने भी बताया कि हमसे बड़ी गलती हो गई है, और रानियों की बात अब दासियों ने बताई और रानियां लड़ी तो बता दिया कि राजकुमार तो अच्छे थे लेकिन इसने ऐसा कहा। उसने बोला इस रानी ने ऐसा षड्यंत्र रचा, इसने उसको इतने पैसे दिए दासी की पुत्री को, बोले इसने गहने दिए थे। तो राजा के आगे सत्य खुलकर आ गया कि वो मेरा राजकुमार तो अच्छा था, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थवश राजकुमार पर आरोप रखे, भाड़ूती कन्याएं लाए और राजकुमार को देश निकाला दे दिया। रात को सपना भी आया, राजा पश्चाताप से भर गए। अब बुढ़ापा आ रहा है, ज्येष्ठ पुत्र चला गया, मंत्री को भेजा। चारों तरफ 4 मंत्री और रथ गए, राजकुमार को खोजते 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 दूर देश एक सराय के बाहर दूध दही लस्सी ठंडाई की दुकान के सामने वो बेचारा बैठा है। हे बाबूजी 2 पैसे दे दो, तुम्हारा भला होगा। फटे कपड़े हैं, चप्पल जूता नहीं है, 2 पैसे दे दो, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे भिखमंगे आक्रांत करते पुकारते। मंत्री का रथ आया, मंत्री ने गौर से देखा कि राजकुमार के ही रोष है, कपड़े भले भिखमंगे के हैं, बैठा भले सराय के सामने फुटपाथ पे है, लेकिन है तो राजा का सपूत। इतने आरोप लगने के बाद भी सौतेली माताओं के लिए उसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, पिता की आज्ञा मानकर चल दिया बेचारा। गौर से देखा, फिर धीरे से बातचीत की तो मंत्रियों ने पहचान लिया कि है तो वही।
मंत्रियों ने कहा क्या हाल चाल है? बोले आप तो मंत्री हैं, आप कृपा करो, आप एक आना भी तो दे सकते हो। हम दूसरों से 2 पैसे मांगते, आपसे एक आना भी मांग सकते, आपको रहमत हो जाए तो चप्पल ले सकता हूं। मंत्रियों ने बताया कि तुम भिखमंगे नहीं हो, तुम तो वीरेंद्र के सपूत सुजान सिंह हो। बोले हाँ हाँ, और हम आपके मंत्री हैं। याद किया है, और मैं राजा हूं, होने के योग्य हूं। तुरंत अंदर में राजवी जो गुण था वो उभरा। मंत्री ने सलाम मारते हुए कहा कि जहां पना सब कुछ लाए, आप केवल हमारी विनंती स्वीकार करो, इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। बोले ठीक है, रथ इधर को ले चलो, नौकर को बुलाओ, ये करो वो करो। कई वर्षों की जो दीनता, हीनता और भिखमंगापन था वो चला गया। ऐसे ही वो तो वीरेंद्र सिंह का पुत्र था और तुम हो परमात्मा के पुत्र। असली मां तुम्हारी है परा प्रकृति और सोतेली मां है अपरा प्रकृति। सोतेली मां ने तुमको भिखमंगा बना दिया। गुरु रूपी मंत्री कहते भाई तुम भिखमंगे नहीं हो, तुम तो उसके पुत्र हो यार। नारायण हरि नारायण हरि। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों, में खुद पे मस्ताना हो गया। जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। जगत का तो हाल ऐसा है जैसे होली के दिनों में चौराहे पर कोई रुपया सिक्का लगा देता है, फिर छुप जाते बच्चे और मुसाफिर जाता है, चांदी का सिक्का देखा या रुपया देखा, उठाता है तो चिपका हुआ, जोर मारता है, खिली लगी हुई, आखिर देखता कि नहीं निकलेगा। बद्दा समूह लेकर चलना ही सही लगता है। इतने में वो छुपे हुए छोरे उरियो उरियो करते हैं, बेचारा शर्मिंदा होकर जाता है। ऐसे ही संसार होली के सिक्के जैसा है, कितना भी इकट्ठा करो और ले जाने का वक्त आता है तो सब छोड़ के चला जाना पड़ता है, हुरियो हुरियो ही रह जाता है। ये अपरा प्रकृति होली के सिक्के जैसा काम करती है। मेरे 3 मकान है, मेरे 2 मकान है, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरी फलानी पोस्ट हो गई, ये सब होली के सिक्कों जैसा है। जज साहब सांभड़ो जो उनका हुआ बापू के। लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर न चीना, तो बिरथा जन्म दीन। कितना भी प्रमोशन हो जाए, कितना भी ऊंची पोस्टिंग हो जाए, कल आए थे वो। पूरे हिंदुस्तान में जो डिपार्टमेंट काम करता उसके डायरेक्टर जनरल आए कि बापूजी की कैसेटें हमने मंगवाई, सुनी, मेरे माता पिता ने टीवी में बापू का सत्संग देखा और मेरे को दिखा दिया। तब से मेरे को श्रद्धा हुई और आऊं दर्शन करने को। दिल्ली से आज आया, अहमदाबाद में इधर आया तो डायरेक्टर जनरल क्या तो बहुत खुशी हुई है। वो तो डायरेक्टर जनरल हो गए, फिर भी कोई पुण्याई है तो इस रास्ते लगे तो लगता है कि ठीक है, हमारा जीवन सार्थक हुआ, आज का समय सार्थक हुआ। नहीं तो ये जला देने वाले शरीर को कितना भी ऊंची पोस्ट पे, ऊंचे भोजनों में, ऊंचे उसमें रखो, आखिर क्या? निष्कृष्ट प्रकृति, हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा लीट थूक, इससे बने हुए शरीर को मैं माना और ऐसे शरीरों से मिलजुल के भोग भोगे और अपने को हैप्पी माना, तो हैप्पी के बदले हिप्पी हो जाते, मंकी ब्रांड बन जाते। नारायण हरि नारायण हरि।
हरि फिर से ये 2 श्लोक उच्चारण कर लो और इसकी कुछ सार बातें समझ ले। भूमिरापो अनलो वायु, भूमिरापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इत्येवम्, अहंकार इत्येवम्, मैं भिन्न प्रकृति अष्टधा, मैं भिन्न प्रकृति अष्टधा, अपरेयम् इति सत्वन्या, अपरेयम् इति सत्वन्या, प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, जीवभूता महाबाहो, जीवभूता महाबाहो, ययेदं धार्यते जगत्, ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीव रूपा परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है और प्रकृति को लेकर रचना, प्रवृत्ति और रचना ये अपरा प्रकृति है। अपना अंश जीव परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति निष्कृष्ट है, जड़ है, परिवर्तनशील है और परा प्रकृति श्रेष्ठ है, चेतन है, अपरिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से भिन्न नहीं दिखाकर एक रूप करने वाली परा प्रकृति है और जीव को परमात्मा से भिन्न दिखाने वाली अपरा प्रकृति है। जैसे सुबह उठते नींद में से, तो पहले नींद में से उठते हैं तो मैं हूं ऐसा स्मृति होती है, अहम उत्पन्न होता है, ये परा प्रकृति है। और फिर वृत्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं यहाँ हूँ और सोया था, अब जगा हूँ। वृत्ति रूप अहंकार ये अपरा प्रकृति है। तो अहम जो स्फुरित होता है वो शुद्ध परा प्रकृति। फिर मैं यहाँ हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये अपरा प्रकृति। फिर भोगों की इच्छा ये वो होती है अपरा प्रकृति में, और शांति पाने की इच्छा होती है परा प्रकृति में। भगवान को जानकर भगवान में मिल जाऊं, ये परा प्रकृति का स्वभाव है। धन कमा लूं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ये अपरा प्रकृति का स्वभाव है। तो कभी अपरा का जोर लगता है अपरा वालों के बीच में होते तो, और जब संतों के पास होते या सत्संग में होते तो परा प्रकृति जो छुपी है वो जागृत होती है। तो जब सत्संग में होते तो लगता है कि यही रास्ता सच्चा है, परा वाला लगता है। और फिर वहां जाते बोले ये भी तो करना चाहिए, सत्संग फिर करेंगे, अभी तो ये दे धमाधम करो, पची जोयू जैसे। तो कभी इधर कभी उधर, फिर बैटरी डाउन और चार्ज जैसे करते करते बैटरी खत्म हो जाती। जो बुजदिल हैं वे तो ऐसे हो जाते, लेकिन जो हिम्मत वाले गांठ बांध लेते, नियम निष्ठा कर लेते, इतने तो जप करेंगे, कम से कम महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में सत्संग करेंगे, कोई न कोई व्रत ले लेते। जो व्रत ले लेते तो फिर रक्षा हो जाती। फिसलना तो कदम कदम पे, और व्रत लेगा तो बचने का भी अवसर मिलता है।